अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब आज हमारे किचन में बनने जा रहा है बैंगन का भरता। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने लेने हैं बैंगन। ये तकरीबन आधा किलो से थोड़े से कम है, तकरीबन 450 ग्राम है। तो ये हमने बैंगन ले लिए हैं आधा किलो के करीब। और उसमें और कौन कौन सी चीज़ें चाहेंगे, इसमें जाएंगे रेड चिलीज़ जो गोल वाली होती है ना, वो 5 से 6 अदद वो हैं। और 1 टीस्पून के बराबर जो है ज़ीरा है। और स्पाइसेस में जाएंगे रेड चिली 1 टीस्पून है, चिली फ्लेक्स भी 1 टीस्पून है। और जो धनिया पाउडर है, ये पाउडर नहीं, ये थोड़ा दरदरा सा है, ठीक है, ये 2 टीस्पून के बराबर है। ये हो गया। और उसके अलावा चाहिए हमें इमली का पल्प 3 to 4 टेबलस्पून। और अदरक और लहसुन का पेस्ट चाहिए 1 टीस्पून जो है वो लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट। 3 अदद हमें सब मिर्ची चाहिए, नमक, गरम मसाला और हल्दी चाहिए। नमक है 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/4 टीस्पून है। और जो हल्दी है वो है 1/2 मतलब हाफ़ टीस्पून के बराबर ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि एक पैन में 3 से 4 चम्मच हमने ऑयल के डालने हैं। और जब वो थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें ज़ीरा और जो रेड चिलीज़ वो है ना, वो हमने इसमें थोड़ी सी ब्राउन कर लेनी है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि जो अदरक और लहसुन का पेस्ट होगा ना, वो हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है, लहसुन का पेस्ट भी 1 टीस्पून था और अदरक का पेस्ट भी 1 टीस्पून था। तो ये हमने इसमें ऐड कर दिया और इसको हमने थोड़ा सा जो है वो ब्राउन करना है, ठीक है। तो जनाब यहाँ पे अभी हम इसको वो फ्राई कर रहे हैं। और ये देखिए ये इसका कलर चेंज हो गया। और अब हमने क्या करना है कि जो बैंगन थे इनको हमने रफली कट कर लिया था और वो हम इसमें जो है वो ऐड कर देंगे, ठीक है। और साथ में हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर जो हमने नमक लिया था वो ऐड कर देंगे। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और फिर हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 कप पानी, ठीक है। तो 1.5 कप पानी अब हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके इसको हम ढक के रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ठीक है। तो अभी हमने इसको ढक के रख दिया। तो जनाब अभी मैं ये रेसिपी रिकॉर्ड कर रही थी और उधर से इतनी ज़ोर की बारिश होना स्टार्ट होगी। तो मैंने सोचा जब तक कि हमारा भट्टा बनता है तो मैं यहाँ पे अपने फ्रेंड्स को थोड़ी सी बारिश दिखा दूँ। और ये देखिए पौधे बारिश में कितने मज़े से नहा रहे हैं ना तो बस जी ये देखिए एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो जनाब बस 10 से 15 मिनट हो गए और ये देखिए हमारे जो बैंगन है ये बहुत अच्छे से जो है ये टेंडर हो गए, ठीक है। और अब हमने क्या करना है कि ग्रीन चिलीज़ जो हमने ली थी 2 से 3 अदद, वो इसको हमने जो है वो रफली कट करके ऐड कर देना है। उसके बाद हमने स्पाइसेस रेड चिली और चिली फ्लेक्स और करिएंडर पाउडर, उसके अलावा टर्मरिक और जो था गरम मसाला पाउडर वो ऐड करके इसको हमने मिक्स कर लेना है, ठीक है। और बस इसको हमने इसी तरह से जब भूनते जाएंगे तो ये हमारा अच्छे से जो है वो भरता बन जाएगा, ठीक है। और 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको भूनना है। भूनने के बाद हमने क्या करना है कि जो इमली का पल्प था वो हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जी ये 2 से 3 मिनट के लिए हमने भून लिया है। अब हमने क्या करना है कि ये दरमियान में हमने इसमें इसकी स्पेस बनानी है। इसमें हम फॉइल की जो कटोरी से बना के वो रख देंगे। फॉइल पेपर नहीं है तो आप स्टील की रख लें और उसमें हम जो कोयला है वो देखता हुआ वो रख देंगे। और फिर हम भरते को जो है वो धोखा दे देंगे कि हमने तुम्हें ना वो जला के बनाया है। तो अच्छा एक जो होता है ना उस पे चूल्हे पे उसको रोस्ट करके जला के बनाना, वैसे नहीं हमने करना, वैसे बहुत ज़्यादा जो है ना वो हो जाता है, मेस हो जाता है ना। तो बस जनाब 30 मिनट के लिए हमने इसको धुआं दे दिया। और फिर जनाब ये है हमारी फ़ाइनल लुक। तो ये है हमारे भट्टे के फ़ाइनल लुक जो कि बहुत ही मज़ेदार बना था। और साथ में हमने बॉयल किए थे राइस जो कि मतलब बहुत ही मज़े के बनते। आप इसको बॉयल राइस के साथ खाएं, सादी रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, बट खाएं ज़रूर, बहुत ही मज़े का बनता है तो आप लोगों ने ये ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि कैसा बने। तो जी जनाब मुझे इसी के साथ दीजिए इजाज़त, आऊँगी इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना और अपनी फैमिली का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को स्पेशल मम्मा जान के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।